वाह, मजा आ गया। यो ऐसी बेटी बड़ी प्यारी आपकी, हमें तो बढ़िया लगी। बाकी घर वगैरह के काम तो कर लेती है ना? हाँ हाँ, बहुत अच्छे से मैंने तो सिखाया है। मेरी माँ की बच्ची है ना, तो हमेशा से मैंने ही इसे माँ की तरह पाला है। मैंने इसमें और अपने बच्चों में कभी फर्क नहीं किया। अरे छोटी, बस 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 बस। शादी हुई, लेकिन छोटी अभी भी छोटी रह गई। क्या बोले भैया तुम? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। अगर सारी बातें हुई है तो दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दिया है। अरे बिल्कुल, लेकिन आपके बड़े भैया तो कुछ कह ही नहीं रहे। आखिर उनकी भी तो बेटी की शादी है। अरे भैया जरा कम बोलते हैं ना। हाँ हाँ, हमारे भैया थोड़े शाय है ना। हाँ, बेटी की शादी की बात है ना, इसलिए उदास और खुश दोनों ही है, बस साइन नहीं कर पा रहे। हाँ हाँ, हमारे भैया की सारी बातें हलन तक चटक गई हैं, इसलिए तो हम ही बोले जा रहे हैं। छोटी बड़ी मजाकिया है। कोई ना, अच्छा है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। बाकी जब हमारा बेटा विदेश से आ जाएगा तब दोनों को मिलवा देंगे। जी बिल्कुल। अप्पू, जाके अपनी कुर्सी पे बैठो। जी भैया। छोटी, अप्पू, तुमने किनसे पूछ के यहाँ बुलाया? तुम्हें पता है ना, जब तक स्वाति की पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती मैं उसकी शादी नहीं करवाऊंगा। भैया आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? लड़कियों को आगे पढ़ाना मतलब क्या छोटे? मतलब बोझ भैया। हाँ, मैं भी एक लड़की हूँ और मैं भी 12वीं पास हूँ, लेकिन मैं तो जिंदगी के पूरे दुख उठा पा रही हूँ। मुझे तो कोई कमी नहीं लगी। उस समय बात अलग थी। छोटी, वो सब हुआ भी तो तेरी मर्जी से था। भैया आज भी कुछ नहीं पता है। ये तो अच्छा है ना, भले लोग मिल गए, दहेज वगैरह तो नहीं मांग रहे। हाँ भैया सही कह रही है छोटी। और वैसे भी अपन घर का लोन तो चुका नहीं पाए, और इसकी पढ़ाई और शौक ये कैसे पैसे लाओगे? चाचा, वैसे तो मैं छोटी हूँ, बड़े लोगों के बीच में बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन राजा भैया के शौक पढ़ाई के पूरे हो रहे हैं, वो कुछ नहीं है। स्वाति क्या बोल रही है? मैं कमाता हूँ, एटलीस्ट घर में पैसे तो देता हूँ। भैया अभी तक मेरी ग्रेजुएशन भी नहीं हुई है, कुछ दिनों में मैं भी कमाने लग जाऊंगी, मौका तो दो। अरे बस करो तुम दोनों। भैया अभी भी देख रहे इसे, इससे पहले आपके सर से छत चली जाए। तू स्वाति को ना कर दे। पापा मुझे शादी नहीं करनी। आपको पता है ना मुझे पढ़ने का और लिखने का कितना शौक है। प्लीज पापा मेरे सपनों को मत अधूरा रहने दीजिए। अरे भले लड्डू आपको कम नहीं टूट गई। अरे बाबू आज तो बहुत भी नहीं मिली। हाँ, कोई बात नहीं, हमको भी ऐसा ही लगा। ला 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 ला। अरे भाई कहाँ पे अच्छे लोग से गाने करते हैं? अरे वो तो नहीं सारी गाने करते हैं। अरे बाबूजी, आप कहीं तो वो फोन पे वो गाना लगा दो। अरे लगा दो। हम तो मजदूर हैं, हम तो मजदूर हैं, घरों से दूर हैं, मेहनत की रोटियां मिल के खाते हैं।
वे साहब निकाल कर गया काहे को डर रहे हमें दे दो। तुमसे पूछा मैंने। वे साहब इधर तो बच्चे पन्ने पेंसिल के लेकर जाता हूँ पूरी की पूरी किताबें जमा रहे हैं। कहाँ है साहब किताब? किताब नहीं है, मेरी बेटी की उम्मीदें जिन्हें जला रहा हूँ। शायद घर पे पड़े रहेंगी तो वो सीखने मुश्किल हो जाएगा, और मैं एक लाचार बाप ना उसकी उम्मीदें पूरी कर पा रहा हूँ, मैं उसके सपनों पे खड़ा उतर पा रहा हूँ। साहब मुझे आ गया अब मेरे साथ चलिए। मेरे साथ चलिए मेरे साथ चलिए। बैठिए साहब को अंदर बैठिए। राधा जरा साहब के लिए पानी तो लाना। लाई बाबूजी। नहीं नहीं, मुझे प्यास नहीं है। क्या बताऊं मैं आपको, कितना लाचार हो चुका हूँ। ऐसा लगता है सब कुछ इन हाथों से रेत की तरफ फिसले जा रहा है। आपको पता है, आपको पता है बेटी को ना लिखने का बड़ा शौक है। जब वो खुश होती है तब लिखती है, जब उदास होती है तब लिखती है। और एक बार मैंने उसकी डायरी चुपके से पढ़ ली थी तो उसने चिल्ला के मुझसे कहा, पापा आपको कितनी बार बोला है मेरी डायरी मत पढ़ा कीजिए, ये तो गलत है ना किसी की पर्सनल डायरी पढ़ना। मुझे माफ करना बच्चे, मेरी बेटी की डायरी में ना एक कविता लिखी हुई थी, मुझे वो जितनी याद है मैं आपको सुनाता हूँ। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। सबसे खतरनाक वो घड़ी होती है आपकी कलाई पर चलती हुई भी जो आपके नजरों में रुकी हुई होती है। अफसोस इस बात का है आज मुझे उस कविता का महत्व तो समझ में आ गया, पर मैं मेरी बेटी के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। साहब आप इतनी सी बात में परेशान हो रहे हैं? परेशानी से डर के आप अपनी बच्ची के सामने आप पुणे में फेंकने जा रहे हैं। पता है साहब आप जैसे लोग यहाँ हर रोज अपना सपना चाहते हैं, मगर हम जैसे लोग इसी कूड़े में से कुछ अच्छा बन जाने का अपने सपने बुनने लगते हैं। वैसे तुम क्या करते हो जब तुम्हें कोई थोड़े अलग तरीके से दिखता है? वे साहब अब तो हमें फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि आदत सी हो गई ना, और हमारे बच्चों को भी। बस आपको पता है वो मेरा बेटा वो सरकारी नौकरी के लिए गया था, वो उसे क्या कहते हैं? अरे इंटरव्यू बाबूजी, इंटरव्यू। मैं भी तो गई थी ना साथ में। हाँ ये भी। बस आपको पता है वहाँ पे क्या हुआ था? अरे साहब भाई सरकारी दफ्तर की शुरू हुआ है। अरे छोटू सुबह की चाय देना। आया से लीजिए से चाय। अरे शर्मा जी आप चाय पिएंगे? हाँ मैं पीऊंगा ना। लीजिए चाय। आज समोसा नहीं खाएंगे आपका? नहीं लाइक मत। अरे शर्मा जी कितना काम है आप तो। अरे हाँ गुप्ता जी, आज तो इतना काम है कि काम की थकान से मेरी हड्डियां चूर चूर हो गई है। क्या करें? अरे राधा, मैं सही तो लग रहा हूँ ना? हाँ हाँ एकदम सही लग रहा है, वो सब बहुत अच्छा होगा। आओ बैठे। लक्ष्मणी नमस्कार। नमस्ते बैठिए। लक्ष्मणी मणि कौन होते हैं? कौन मतलब अच्छे होते हैं? नहीं मतलब मणि कहाँ से? कहने को तो शूद्र छोटी का बताओ कौन थी? सर ये क्या बोल रहे हैं आप? ऐसे थोड़ा ना बोल सकते हैं। नहीं सर, आप लोगों से लेकिन मैं तो कहूँगा सर। मैं बताता हूँ आपको, अमेरिका में अफ्रीका को नेग्रो बोल नहीं सकते, लेकिन वो आपस में बोल सकते हैं। नेग्रो मीन्स व्हाट? इसका मतलब ब्लैक ब्लड। किसी का भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है, इनका भी हो सकता है। नहीं बट मैंने सब बोला। अरे मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब सर मैं एक बात बोलता हूँ, मतलब मेरे बाप दादा दिन रात काम में मजदूरी करते और
पूरे गांव को कचरा वो उठाते हैं। काम तो सही करते हैं लेकिन आप लोग शिकारी बना देते हो। सर ये क्या बोल रहे हैं आप? अरे भाई साहब, ये सब ना पुराना हो गया है। आप जिस कुर्सी में बैठे हैं उससे पहले दूसरे जात के लोग बैठे थे, तो मैं इधर से नहीं बोल सकता ना। नहीं नहीं, अभी बोला हमने, अभी तो बोला। सर आप बैठिए, परेशान मत होइए, बैठिए। इतना ही पानी पिया था मेरे दादाजी मंदिर की वजह से। ड्यूटी तोड़ी तो इनकी पूरी जिंदगी टेढ़ा मुड़ा इस बड़ा बैग नहीं होता। सर आप बस कीजिए, आप पानी पी लीजिए। नहीं है सर, ठीक है, नाले पानी पिया मैंने। वैसे डॉक्टर आचार्य से वैसे एक बात तो है, आपके बेटे ने उस इंटरव्यू की तो बोलती बंद कर दी। वो ऐसा ही है साहब, बिल्कुल खराब हो गया। मैं साहब एक बात बताऊं, मैंने मेरी सारी जिंदगी ना इस लड़ाई को समझने में और लड़ने में नहीं जाने कैसे इतना भेदभाव कैसे, जब सब इंसान ही है तो अलग कैसे। पहले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के नाम, और जब सब लोग एक भी हो जाए तो उसके बाद भी ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य, और जब सब ब्राह्मण भी हो जाए उसके बाद भी कोई ऊंचे ब्राह्मण तो कोई नीचे ब्राह्मण। इसका मूल्य क्या है? और अगर फिर भी सब इंसान हो भी जाए तो उसके बाद भी औरत और आदमी का है। मेरे को नहीं समझ आ रहा साहब, मुझे नहीं मालूम कि ये भेदभाव कब खत्म होगा, मगर मालूम है तो सिर्फ इतना सा कि एक इंसान को ना अंदर से झंझोड़ कर रख देता है। साहब, जब शायद आपकी बेटी को मैं सिर्फ हम जैसे लोग सिर्फ एक जिम्मेदार नागरिक से क्या क्या आशा कर सकते हैं? सिर्फ इतनी सी कि सिर्फ कोई छोटा सा कदम, एक सिर्फ छोटा सा कदम हम जैसे लोगों के साथ आगे बढ़े। साहब, मेरी बात का कहने का मतलब यही है, आप अपनी बेटी का साथ ना छोड़ें, आप अपनी बेटी का साथ दें साहब। सुनो बेटा, एक बार यहाँ पे आना। जाओ बेटू, साथ बुला रहे हैं ना। ये किताब आपके लिए। अपनी परेशानियों को कभी अपने सपनों से बड़ा मत समझ लेना बेटा। और ये किताब मेरे और मेरे जैसे कई हजारों लोगों के लिए। अभी मुझे भी बहुत कुछ सीखना और समझना शायद बाकी है।